अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अक्सर और बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि लीज़ प्रॉपर्टी में और बिल्डर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है और उन दोनों को खरीदते वक़्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए? आइए इसको ज़रा तफ़सील से समझते हैं। दोस्तों, एक प्रॉपर्टी तो वो होती है जिसका बाकायदा प्रॉपर रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट की तरफ से उसके डॉक्यूमेंट इश्यू हुए होते हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेंशन होता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है और किस-किस के नाम पर पहले रह चुकी है, और गवर्नमेंट के से ही जो है उसका ट्रांसफ़र होता है। जब आपको ट्रांसफ़र लेना है तो आपको गवर्नमेंट के इदारों में ही जाना पड़ता है। अगर इसकी तफ़सीलात आपको समझनी है कि गवर्नमेंट की जो लीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ट्रांसफ़र के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और उनकी फाइल्स में कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये आई बटन में लिंक आ रहा है, मैं इसके ऊपर पूरी तफ़सीली वीडियो बना चुका हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी होती है बिल्डर ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। कराची में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स के, जहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट सब लीज़ इशू नहीं की गई। आज भी वो प्रोजेक्ट बिल्डर ट्रांसफ़र पर ही चल रहे हैं। तो वो कितने लीगल होते हैं, उनको खरीदने चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, तो उसको समझने के लिए आपको एक छोटा-सा प्रोसेस समझना पड़ेगा कि कभी भी कोई बड़ा लैंड जो डेवलपर के पास होता है, बिल्डर के पास होता है, बिल्डर उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा होता है उसके ऊपर के छोटे-छोटे यूनिट्स बनाकर उनके वो बेच दे, चाहे वो प्लॉट्स की शक्ल में हो, चाहे वो घरों की शक्ल में हो, चाहे वो फ्लैट्स की शक्ल में हो। तो उसके लिए सर्टेन सेट ऑफ एनओसीज़ उसको दरकार होती हैं, उसके ऊपर भी मैं तफ़सील से वीडियो बना चुका हूँ, कौन-कौन सी एनओसी चाहिए होती है, ये ऊपर आई बटन में उसका लिंक है। तो वो एनओसी जब वो कंप्लीट करता है, उसके बाद गवर्नमेंट उसको इजाज़त देती है कि अब आप इस प्रोजेक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के बायलॉज़ को पूरी तरीके से फॉलो किया है, तो आप प्रोजेक्ट बनाने के बाद गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये इन इन ओनर्स को मैंने जो है ना इस साइज़ेज़ में मैंने ये प्रोजेक्ट बेचा है, आप काइंडली इनको इसकी सबलीज़ इशू कर दें। गवर्नमेंट अपनी फ़ीस चार्ज करके सबलीज़ उन मालिकान को इशू कर देते हैं। ऐसी सूरत में अब बिल्डर का रास्ता ख़त्म हो गया, बिल्डर वहाँ से हाथ झाड़ेगा और हट जाएगा। अब वो प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गई है। लेकिन चूँकि कराची में बिल्डर्स नॉर्मली बायलॉज़ को फॉलो ही नहीं करते, इसीलिए वो बाद में डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को दिखा भी नहीं सकते कि अब आप हमें सबलीज़ इशू कर दें मेरे रेज़िडेंट्स को। ऐसी सूरत में वो प्रॉपर्टी लोगों के नाम पे कभी भी सबलीज़ नहीं होती। बिल्डर्स ये बहाना बनाते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने लीज़ बंद की हुई है। आपने भी अक्सर ये सुन रखा होगा कि लीज़ आजकल बंद है, लीज़ कभी बंद नहीं होती। गवर्नमेंट लीज़ को कभी बंद नहीं करती, लीज़ हर वक़्त कराई जा सकती है अगर गवर्नमेंट के बायलॉज़ आपने पूरे कर रखे हैं तो। लेकिन सितमज़रीफ़ी है, कराची में प्रैक्टिस ही यही है। तो अब बिल्डर का जो ट्रांसफ़र है वो प्रॉपर्टीज़ खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए? दोस्तों, वो प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि वो कराची में तकरीबन कमोबेश 50% प्रॉपर्टीज़ जो बिल्डर्स ने बना रखी हैं, बिल्डर्स ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उनमें से 50% प्रोजेक्ट्स जो है ना बिल्डर ट्रांसफ़र पर ही हैं। तो ऐसी सूरत में आपको वेरिफिकेशन बिल्डर ऑफिस से ही करानी पड़ेगी और बिल्डर ऑफिस से ही आपको उसका ट्रांसफ़र मिलेगा। बिल्डर ही उसका करता धरता है, और चूँकि वो प्रोजेक्ट कई सालों से चला आ रहा है, लोग वहाँ आ रहे हैं, रह रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी एक रीसेल वैल्यू बन चुकी है, तो आप भी यकीनन उसमें जो है ना खरीद सकते हैं अगर आपको वो प्रोजेक्ट सूट करता है आपके बजट को तो। ऐसी सूरत में बिल्डर फाइल में नॉर्मली एक अलॉटमेंट लेटर होता है कि किस बंदे को जो है ना बिल्डर ने ये अलॉट कर रखी है प्रॉपर्टी। उसके साथ उसका एक जो है ना पेमेंट रिसिप्ट होती है कि इतने पैसे जो है ना आपने बिल्डर को पे कर रखे हैं, और उसके साथ फिर ट्रांसफ़र लेटर्स होते हैं नॉर्मली, बस। फिर उसके अलावा कोई ऐसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स बिल्डर फाइल में नहीं होते। बिल्डर टू बिल्डर इसमें डॉक्यूमेंट्स कम और ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़्यादा अहमियत होती है। एक अलॉटमेंट लेटर और दूसरा पेमेंट रिसिप्ट, कि आपके पास सबूत है कि आप ये पेमेंट कर चुके हैं बिल्डर को, और दूसरा अलॉटमेंट लेटर कि बिल्डर ने आपको ये प्रॉपर्टी अलॉट कर रखी है। दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप पोर्शंस खरीदना चाहते हैं तो ये आई बटन पे वीडियो मौजूद है, जिसमें मैंने बताया था कि पोर्शंस खरीदते वक्त कौन-कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने चाहिए। प्लस अगर आप फार्म हाउस की लैंड्स लेना चाह रहे हैं या कोई शहर के बाहर के बड़े टुकड़े आप लेना चाह रहे हैं, ज़रूरी ज़मीन लेना चाह रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होती है, कैसे उसके ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसकी वीडियो भी आई लिंक में मौजूद है। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।